अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सिंधुदन की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी मैं करने जा रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, एक आज का और एक कल का। उसके बाद हम लोगों को निकलना है। हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोग को पता चल ही जाता है, इसलिए छुपाने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं बोलती हूँ आप गेस करें हम कहाँ जा रहे हैं तो आप लोग फ़ौरन बता देते हैं लाहौर जा रही हो, अपने पापा मम्मा के पास जा रही हो। तो हाँ, ऐसा ही है, मैं लाहौर जा रही हूँ ठीक 2 दिन बाद। जब ये आपके पास ये व्लॉग पहुँचेगा तो 1 दिन रह गया होगा। तो फटाफट से पैकिंग करते हैं। रोज़ सोचती हूँ आज करूँगी कल करूँगी, और देखें अब 2 दिन रह गए हैं। तो फटाफट पैकिंग करते हैं और आपको भी दिखाती हूँ। पैकिंग में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि लाहौर में है 4 शादियाँ। वैसे तो 5 शादियों का इनविटेशन है, पर 2 शादियाँ सेम डेट पे आ रही हैं, तो इसलिए हम टोटल 4 शादियाँ अटेंड करेंगे। और मिलाद भी हैं, एक्स्ट्रा फंक्शंस भी आ रहे हैं, तो सब अटेंड करेंगे। देख, और एक्स्ट्रा फंक्शंस में हमारी एक स्पेशल एनिवर्सरी आ रही है, जो कि हमारी 3rd एनिवर्सरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को 3 साल हो जाएंगे, तो हमें वो भी अब लाहौर में ही सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि शादी के डेट्स ऐसे आए हैं। 2 शादियां फैमिली में हैं, 2 शादियां फ्रेंड्स में हैं, तो सबकी बैक टू बैक आ रही हैं। तो इसलिए बीच में एनिवर्सरी भी है हमारी, हम वो भी सेलिब्रेट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अब आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की है। और वो व्लॉग मैंने जो शॉपिंग का था वो मैंने बहुत पहले बनाया था, लेकिन अब अपलोड किया है। और अब मैं पैकिंग करने लगी हूँ। कि पहले मैं निकाल लेती हूँ वो वाले कपड़े जो मुझे लेके जाने हैं। और फंक्शन ज़्यादा हैं तो इसलिए कपड़े भी ज़्यादा ही चाहिए होंगे, तो इसलिए मेरे पास जितने भी फैंसी कपड़े हैं मैं सब लेके जा रही हूँ। ओके, सो चलो पहले ये रखते हैं। फिलहाल हम रखते हैं इसको साइड पे और रखते हैं यहाँ पे अपने कपड़े जो हमने लेके जाने हैं। क्योंकि फंक्शन ज़्यादा हैं तो मुझे पता है कभी भी किसी भी ड्रेस की ज़रूरत पड़ जाएगी। इस बहाने आप लोग मेरी ड्रेस की कलेक्शन भी देख लेंगे कि मेरे पास किस किस तरह के कपड़े हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने सारे जो कपड़े फैंसी वाले हैं वो मैंने हैंगर से निकाले हैं और मैं उनको फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि हैंगर समेत लेके जाऊंगी तो जगह ज़्यादा घिरेगी। और जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जुहान का मूड कभी भी ऑफ हो जाता है, उसके पापा उसको संभाल रहे हैं। इसीलिए मैंने संडे का दिन रखा है पैकिंग का, क्योंकि मुझे पता है नॉर्मल रूटीन में जुहान को भी साथ साथ संभालना और पैकिंग करना है नॉट ईजी। जल्दी जल्दी पैकिंग कंप्लीट करते हैं। जुहान के कपड़े रखने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने वो पहले से ही फोल्ड करके रखे हुए थे। वो जस्ट मैंने निकालने हैं उसकी अलमारी से और सिर्फ रखने हैं। अब करते हैं फटाफट से पैकिंग। मैं सारे कपड़े हैंगर से निकाल कर उनको अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो रख लिए हैं मैंने काफी कपड़े। ओ शिट, जुहान मोबाइल गिर जाए। ओ शिट ओ शिट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मुझे पैकिंग करने दो ना, मुझे अभी पैकिंग नहीं हुई है मेरी। अभी रुक जाओ, थोड़ी सी पैकिंग रह गई है मामा की, थोड़ी सी। प्लीज प्लीज थोड़ी सी पैकिंग। वो फिर हम लोग जा रहे हैं ना मम्मी डैडी से मिलने के लिए। शादी पे जाने के नहीं जाना? हाँ जी मामा की जान। और लो, सूटकेस के अंदर नहीं जाना। ये सूटकेस के अंदर नहीं जाना बेटे। बस 2 मिनट। अब तो मुझे जल्दी जल्दी रखने पड़ेंगे। तूफान आके गया अभी यहाँ से, यानी कि जुहान बहुत तंग करता है भाई। जल्दी जल्दी मैं पैकिंग कंप्लीट करती हूँ और इससे बस कपड़े रह गए हैं वो रख लूँ। इससे पहले जुहान दोबारा आए, अपने पापा को तंग करने गए।
फटाफट से रख लेती हूँ। इसमें तो मुझे लग रहा है सिर्फ मेरे कपड़े आएंगे, जुहान के और जैन के लिए जगह नहीं है। काफ़ी हद तक पैकिंग हो गई है, कपड़े भी मैंने काफ़ी हद तक रख लिए हैं। मेरे कपड़े रख लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं, और जुहान के भी ऑलमोस्ट सारे हो गए। लेकिन जुहान के जो थोड़े बहुत कपड़े हैं, जैसे उसकी शेरवानी है, प्रिंस कोट है, उसकी मेहंदी की शलवार कमीज़ वगैरह है, वेस्ट कोट है, वो सब कुछ अभी रखने के लिए जगह नहीं है। इसलिए हमने तो सोचा था हम 2 सूटकेस करेंगे, ये वाला सूटकेस करेंगे और एक ये वाला सूटकेस करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि सूटकेस फुल हो गया, ये वाला तो बिल्कुल फुल हो गया है, और इसमें हर 2 से 3 सूट मज़ीद आ जाएंगे। ये भी फुल हो चुका है। उसके अलावा ये देखिए, अभी ये सारी की सारी ज्वेलरी, ये मेकअप, और अभी मेकअप ये आधा है, अभी और मेकअप रखना है। ये सब कुछ रखने के लिए समझ नहीं आ रही है कहाँ रखें। उसके अलावा शूज़ भी बाकी हैं अभी। ये बैंगल्स सिर्फ इतने नहीं हैं, इसके अलावा और भी हैं। हर सूट के साथ 2-2 सेट हैं, तो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सूटकेस तो आपके सामने फुल हो चुके हैं। और ये सारी ज्वेलरी काम की है, ये सब ज्वेलरी काम आनी है। मेरी बहनों ने भी मंगवाई हैं ज्वेलरी, उन्होंने भी पहननी है। फंक्शन इतने सारे हैं, तो किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सारी फैंसी ज्वेलरी है, ये सारी फैंसी ज्वेलरी है, ये भी फैंसी है, इसमें से कुछ कैजुअल हैं। खैर देखते हैं, जैन ने मुझे बोला था कम से कम सामान करना, लेकिन भाई अब अगर इतने दिनों के लिए जा रहे हैं तो सामान तो ज़्यादा होगा ही होगा। तो तैयारी करती हूँ, देखती हूँ रख कर। एक एक्स्ट्रा सूटकेस जो रख रही हूँ, सोच रही हूँ उसमें ज्वेलरी वगैरह एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि सारी ज्वेलरी एक बड़े बॉक्स में कर लूँगी, लेकिन वो एक जो बड़ा बॉक्स होगा वो भी कैरी करना ईजी नहीं होगा। तो सोच रही हूँ जैसे ये ज्वेलरी सेट हुई हुई, क्योंकि इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई हुई है, अलग अलग मैंने फैंसी अलग की हुई है, सेट अलग किए हुए हैं, वो सब जब मैं एक बॉक्स में डालूंगी तो सारी मेरी सेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो सोच रही हूँ कि मेरी तो यही कोशिश है कि बॉक्सेस जो हैं ये इसी तरह जाएं, और जो मेरी पैकिंग है वो मैं वापस आऊँ तो मुझे ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि वापस आके ज्वेलरी फिर से दोबारा से सेट करनी पड़ेगी, वो ज़्यादा मसला हो जाएगा। तो करते हैं फटाफट से, ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, बैंगल्स वगैरह रखते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जैसे तैसे बॉक्सेस तो मैंने अब कपड़ों के बीच में थोड़े बहुत एडजस्ट कर दिए हैं। अब सुहान के कपड़ों की बारी जो है, कुछ कपड़े मैंने यहाँ फ़ोल्ड करके रखे हैं, लेकिन ये वाले फ़ोल्ड करूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए ये जुहान का प्रिंस कोट है, ये जुहान की शलवार कमीज़ है, और ये जुहान की शेरवानी है। तो अभी देखती हूँ ये सब चीज़ें कैसे एडजस्ट करती हूँ। पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, थोड़ी सी रह गई है। जुहान के कपड़े, मेरे कपड़े, जैन के कपड़े मैंने सब रख लिए हैं। और अब जैन थोड़ी सी शॉपिंग करने गए हैं, उनकी थोड़ी सी शॉपिंग रहती थी वो कर आए। उसके बाद उनके लिए थोड़ी सी जगह सूटकेस में छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की, पर इतना ज़्यादा सामान है, इतनी ज़्यादा चीज़ें, ज्वेलरी अलग है, शूज़ अलग हैं, मेरे, जुहान के, जैन के, हमारे शादी के कपड़े अलग हैं, कैजुअल अलग हैं, नॉर्मल हमने जो वहाँ आउटिंग करनी है उसके कपड़े अलग हैं। तो एडजस्ट ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक मेरी पैकिंग डन हो चुकी है। अब जैन आएंगे, वो इसको फ़ाइनल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके कोई दो जो भी थोड़े बहुत कपड़े जो वो और रखना चाहते हैं वो रखेंगे। उसके बाद बैग्स बंद करेंगे और हमारी शॉपिंग हो जाएगी कंप्लीट। फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और मैंने ये सोचा था कि रोज़ थोड़ी बहुत पैकिंग करूँगी तो इतनी थकावट नहीं होगी, लेकिन ज़ुहान जब भी मैं सूटकेस खोलती थी उसका ये होता था कि कपड़े सारे बाहर निकाल के खुद सूटकेस में जाके बैठ जाता था, तो मुझे पैकिंग वो करने ही नहीं देता। इसलिए आज संडे था, जैन ने उसको अच्छे से संभाला, तो पैकिंग काफ़ी डन हो गई है। अभी ज़ुहान सो रहा है, इसलिए जो भी एंड था, ज्वेलरी थी, शूज़ थे, वो सब मैं रख चुकी हूँ। अब सिर्फ जैन का वेट कर रही हूँ। उसके बाद शॉपिंग कह रही हूँ, पैकिंग कंप्लीट हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें कल निकलना भी है, तो इसलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। दुआ कीजिएगा हम खैर खैरियत से पहुँच जाएं लाहौर, और जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो, खूब इंजॉय करें। लेकिन अभी जितनी मुझे थकावट हो रही है ना, मुझे लग रहा है कि अगर मैंने मज़ीद और ज़्यादा पैकिंग में टाइम दिया तो मैं बीमार हो जाऊँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है। तो ये व्लॉग मुझे नहीं पता फिर मैं बाद में एंड कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि ज़ैन आएंगे उसके बाद हमने जो पैकिंग है वो फ़ाइनल करनी है।
तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जो कि होगा या तो मैं स्टेशन जाने की तैयारी कर रही होंगी या फिर हम लोग स्टेशन पे ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब कल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो अगर टाइम निकला तो व्लॉग बना लूँगी, वरना आपको नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा इंशाल्लाह ताला ट्रेन का। तो हमारे साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।